अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक चीज़ बता दूं, किशन सेन और उनकी वाइफ पूनम साहू के बीच जो है तलाक हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। अब जो भी समझो आप लोग। तो पूनम ला काम की कमी नहीं है, आज भी पूनम ला कोई काम की कमी नहीं है सिवाय, लेकिन मैं किशन सेन की वजह से मैं हम चुप बैठे रही हूँ। कहीं न कहीं बताते हुए तकलीफ हुआ था कि अब किशन पूनम ला आप सब अब एक साथ नहीं देख सको। जहाँ रहे हमेशा खुश रहे पूनम। हाँ, बस यही चाहूँ कि हमेशा खुश रहे, अपन ज़िंदगी में मस्त रहे, बढ़िया खुश रहे, परिवार के संग मस्त रहे। 2 दिन पहले यही किशन सेन अमलेश नागेश के व्यक्तिगत लाइफ के ऊपर इतनी कीचड़ उछाल रहा था कि लोग भड़क गए थे उनके ऊपर। क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, अब बिना बताए ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है बोल रहा था। आज उसकी खुद की लाइफ की बैंड बजी हुई है। भाई एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ना खुद के अंदर भी देख लो कि क्या चल रहा है। अगर तुम अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, छत्तीसगढ़ में घूम घूम के अपने आप को टोपचंद दिखा रहे हो, ये तो गलत है ना। पहले घर के लफड़े तो निपटा लो, उसके बाद बाहर की लफड़े पे शामिल होना। दोनों के बीच के लफड़े कम नहीं हो रहे। हालांकि दोनों एक जो है पति पत्नी की तरह एक बंधना में बंध चुके हैं। उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 दिन पहले, किशन सेन ने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन फ्यूचर उनकी वाइफ के साथ उनका कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो दोनों जो है अलग हो रहे हैं और वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और वहीं दूसरी तरफ पूनम साहू जी ने भी अपना एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि किशन सेन के बोलने की वजह से वो किसी और के साथ वीडियो वगैरह नहीं बना रही है, किसी और के साथ वो कोई काम नहीं कर रही हैं। किशन सेन पूनम ला मना करके रखे रही। आज तक मोला रिकॉर्ड है कि मोल ककरो साथ काम करन नहीं दे हवे, और आज मैं होकर संग शादी करके आ गई हूँ यहाँ। पूनम हाँ कुछ भी रील्स डाला थे तो सीधा गाली गलौज करत हो आप मन के पूनम से फलानी के आप मन का कथे किशन सेन ला धोखा दे दो। तो मैं धोखा उखा नहीं दूं। किशन सेन का सोच के अपन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम में डाले, आप वही ला पूछो। जो भी काम है वो अपने हस्बैंड के साथ कर रही है और ये सब जो है मना करने वाले कोई और नहीं, किशन सेन है। देखो ये होती है एक कुंठित मानसिकता। ये कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए कि शादी के बाद भी या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसको आप मना कर रहे हो, तो ये कुंठित मनोदशा को जो है दर्शाता है। अब दोनों के बीच के व्यक्तिगत मामले हैं, है ना, दोनों इन्फ्लुएंसर्स है, पूरी दुनिया उनको जानती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात क्यों ना बोलूं, अब कई लोग मुझसे बोलेंगे कि उनके व्यक्तिगत लाइफ पे क्यों टिप्पणी कर रहे हो, क्यों कमेंट कर रहे हो। भाई अमलेश नागेश ने भी तो ऐसा कहा था, उस समय भी तो इन्होंने जम के पूरे पब्लिक के सामने उनका तमाशा उड़ाया था, तमाशा किया था, उनके साथ मजाक किया था, है ना। देखो इस वीडियो में भी किशन सेन ने कोई रीज़न नहीं बताया, क्या वजह है क्या नहीं, कोई नहीं जानता। और उस टाइम जो है अमलेश नागेश ने भी कुछ नहीं बताया कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या है, व्यक्तिगत कारण बता के सब लोग निकल गए। उस समय किशन सेन ने अमलेश नागेश की बहुत मजाक उड़ाया, अब वो खुद मजाक के पात्र बन गए। कुछ घर के मजबूरी हो, ये मुला नहीं पता। होकर संग शादी करके आ गई हूँ यहाँ, ठीक है। ओकर बाद फिर अभी बोला था कि मैं ओकर साथ काम नहीं कराऊं, आज के बाद दिखाई नहीं कही के। तो पूनम ला काम की कमी नहीं है, आज भी पूनम ला कोई काम की कमी नहीं है सिवाय, लेकिन मैं किशन सेन की वजह से मैं हम चुप बैठे रही हूँ कि मैं आज तक ककरो साथ काम नहीं करे, जब से वो मोर से मिले है तब से। लेकिन किशन सेन जी आज ये चीज बोला था वे मोला। पता है प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के ना फ्लॉप फिल्म भी आ जाए ना तो वो खुद को स्टार समझने लगते हैं। इस चक्कर में वो अपना फेम संभाल नहीं पाते, ना ही घर परिवार को मेंटेन करके रख पाते हैं। देखो अमलेश नागेश इतने बड़े स्टार हैं, उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से। यहाँ पे किशन सेन को मैंने पहले भी एडवाइस दिया था कि देखो भाई ये जो हो रहा है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। एकमात्र आप ही नहीं हो यहाँ स्टार, आप ही नहीं हो एक्टर जिनकी पहली फिल्म आई हो, और भी हैं, आपसे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें ऐसा घमंड कभी देखने को नहीं मिला। आपसे फेम जो है संभाला नहीं गया, आप अपना परिवार नहीं संभाल पाए, आप ही अपने आप को सर्वगुण संपन्न सर्वोपरि समझने लग गए, और आखिर में क्या हुआ? आपका परिवार टूट रहा है। तो यहाँ घर में भी वो बोला था कि मोला मोर संग ओकर मोर जोड़ी देखे नहीं मिला। संगवारी हो आप मन मोला गाली गलौज मत करो, जो करे है ना तेला आप बोला, ठीक है। मैं कुछ नहीं करे। और रही बात पूनम ला काम की कमी नहीं है, पहली पाबंदी बना के रखी, लेकिन अब कुछ नहीं है। संगवारी हो आप मन मतलब वीडियो बनवाना हुई तो बिल्कुल मला आप मन इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। साला ये भी सही है इमोशनल बात कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और जाते जाते अपना प्रमोशन करके भी चल दो।
मैंने पहले भी कहा था कि देखो किसी और के ऊपर जो है कीचड़ उछालने से पहले एक बार अपने यहाँ भी देख लो कि क्या सीन है, क्या चल रहा है। और पहला गाना हमारे रिस तोर सुरता से स्टार चालू हुई और अभी लास्ट गीत डला है नैना के बाद, जो कि ही चैनल में डला है, किशन पूनम चैनल में। तो बिल्कुल आप सब अपना आशीर्वाद दो, और जैसे भी हम सब ला आशीर्वाद दे वैसे अपन बल्लू पर और पूनम पर मैं दुलार बनाए रखूँ। और कहना यही चाहूँ कि आगे अब आप किशन पूनम के जोड़े लिए देख सको। हालांकि पूनम साहू जी ने ये कहा है कि वो जो है उनके साथ करना चाहती हैं, बाकियों के साथ भी करना चाहती है, लेकिन उन्होंने भी ज़बरदस्त जवाब दिया है। पूनम साहू जी के लिए कोई काम की कमी नहीं है, वो किसी के किशन सेन के मोहताज नहीं है। आई होप ये बात सुन के किशन सेन का दिमाग का जो बंद दरवाज़ा है ना, वो थोड़ा सा खुला होगा। 2 दिन पहले ओवर कॉन्फिडेंट में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, दुनिया वालों को ऐसा है वैसा है करके गाड़ी में बैठ के ज्ञान दे रहा था, निकल गई हेकड़ी। देखो यार, ये दुख की घड़ी है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। तो मैं बस उनको कोई भला बुरा नहीं कहना चाहूँगा। किसी के व्यक्तिगत लाइफ है और इस वजह से उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर आप मना कर रहे हैं किसी को ये सब करने के लिए और वो मान रही है कि चलो ठीक है, मैं आपके अलावा किसी और के साथ कोई कंटेंट नहीं बनाऊंगी, कोई वीडियो वगैरह नहीं लाऊंगी, तो ये अच्छी बात है। आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए कि चलो मेरे साथ ही आ रहा है तो आप दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हों। अब जैसे कि पता है कि दोनों जो है शादीशुदा हैं, तो मैं यही कहूँगा कि दोनों अपने रिश्ते ख़राब ना करें। 2 दिन पहले किशन सेन किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ पे उंगली कर रहा था, अब देखो खुद की लाइफ क्या हो गई, सोच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि दोनों के रिश्ते अभी भी संभल के रहें, दोनों अच्छे से रहें। से जो भी गलती हुई मैं छत्तीसगढ़ की जनता से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जैसे हो सके आप सब लोग हंसाएँ और रुलाएँ हों, हिसाब से हर कोई के मांग के हिसाब से गीत बनते। बाकी गलत गीत हो या कुछ गलत लगते हो के लिए मैं क्षमा चाहूँ। बस यही कहना बोला, बोलते हुए बहुत तकलीफ हुआ थे, लेकिन जो सच्चाई है बोला बताए पड़ते, जो भी मजबूरी हुई पूनम की। और अबला भली भांति पता है और सच्चाई आगे आ जाए। और जहाँ रहे हमेशा खुश रहे पूनम। हाँ, बस यही चाहूँ कि हमेशा खुश रहे, अपन ज़िंदगी में मस्त रहे, बढ़िया खुश रहे, परिवार के संग मस्त रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है भाई, मेरे तो समझ से बाहर है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो ये कंफ्यूज हूँ कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। कुछ लोगों का घर टूट रहा है, कुछ लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा है, उसके पीछे भी व्यक्तिगत कारण है, पारिवारिक कारण है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री इतना बदतर हो गया क्या यार? अब मैं इसी चीज़ को मैं किसी को बोलूँगा कि यार हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि तुम साला हिंदी में बात करके छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की बुराई करते हो। देखो कितने एक्टरों का घर बस रहा है, टूट रहा है, वो भी तो देख लो। लेकिन देखो यार, मैं किसी के साथ मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन एक बात तो है, अगर इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से दोनों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, दोनों का रिश्ता टूट रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मुझे तो कभी कभार इनकी बातें भी जो है ना एक एक्टिंग जैसा लगता है, क्योंकि ना इनको जो है एक्टिंग ढंग से आती है, ना ही ये कोई फिल्म अच्छे से बना पा रहे हैं। और ये जो चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, ये भी मुझे कहीं ना कहीं नौटंकी जैसा लगता है। कहीं अगर ये नौटंकी रहा, इन लोगों ने जानबूझ के ये सब कर रहा है, तो भाई सुन लो, बहुत बुरी तरह से गाली खाने वाले हो पब्लिक के मुंह से। सही में तैयार रहना। और अगर ये सच में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। अब मैं यही कहूँगा कि आप दोनों अपने रिश्तों को बचाओ, ये फालतू चीज़ों में अपना रिश्ता खराब मत करो। दोनों मिल के करो, बहुत अच्छा कर रहे थे, आगे भी करिए, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।